जाने कौन है मोदी की तरह योगी के अमित शाह, योगी ने किया खुलासा। मोदी की राजनीति का एक्सटेंशन है योगी, ये है योगी के अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस तरह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह के राइट हैंड है, क्या उस तरह का कोई नेता योगी आदित्यनाथ के पास भी है? आज हम आपको योगी की राजनीतिक संभावनाओं और उनकी अब तक की राजनीतिक यात्रा के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही हम आपको बताएंगे कि योगी और मोदी के राजनीतिक जीवन में कितनी समानता है। योगी आदित्यनाथ 1958 में जब गोरखपुर लोकसभा सांसद क्षेत्र से सांसद चुनकर आए थे तो उनकी उम्र महज 26 साल हो रही थी। योगी यहाँ से 5 बार सांसद भी चुने गए हैं। योगी मार्च 2017 में 45 साल की उम्र में आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी 51 साल की उम्र में 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 2002 में पहली बार राजकोट से 2 बार विधायक चुने गए। यह मोदी के राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव था। नरेंद्र मोदी की पहचान हिंदुत्व के झंडावदार के रूप में रही है और योगी भी इस मामले में 19 नहीं बैठते हैं। गुजरात में मुसलमानों की आबादी करीब 10% है, लेकिन यहाँ मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी के किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% हैं और यहाँ भी योगी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार में मुसलमान हाशिए पर हैं। मोदी के नेतृत्व में गुजरात जिस तरह से चलाया जा रहा था और योगी अपने नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, उनकी तुलना कई मोर्चों पर की जा रही है। जिस तरह योगी राज में उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसी तरह से मोदी राज में भी गुजरात में ऐसे कई विवादित पुलिस एनकाउंटर हुए थे जिस पर कोर्ट की बहुत तीखी टिप्पणियां आई थी। गुजरात में 2002 से 2007 के बीच 17 ऐसे विवादित एनकाउंटर हुए थे जिसमें पुलिस और सरकार की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठे थे। पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिख चुके हैं। वे कहते हैं कि योगी की राजनीति मोदी की राजनीति की ही एक्सटेंशन है। नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में कई ऐसे पुलिस एनकाउंटर हुए थे जिन पर गंभीर सवाल उठे थे, लेकिन बात केवल पुलिस एनकाउंटर तक सीमित नहीं है। मोदी की गुजरात कैबिनेट देखें या फिर मोदी की केंद्रीय सरकार की कैबिनेट, दोनों में उनके सामने कोई नहीं था और न कोई है। अमित शाह जरूर दोनों जगह शक्तिशाली रहे हैं, लेकिन यह मोदी की शख्सियत के उभार में उनकी अहम भूमिका के कारण है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट को देखिए तो योगी के सामने किसी मंत्री की नहीं चलती है और योगी का तो कोई अमित शाह भी नहीं है। नीलांजन मुखोपाध्याय कहते हैं कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी को जाता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी और योगी दोनों को जाता है। अब योगी खुद भी बहुत लोकप्रिय नेता बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में अगला विधानसभा चुनाव होना है। 2027 को लेकर अभी से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए योगी की मोदी पर निर्भरता कम हुई है। मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही उन्हें मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अमित शाह ने योगी के समांतर केशव प्रसाद मौर्य, अरविंद शर्मा, ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा को खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन योगी ने किसी की भी नहीं चलने दी। कई नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अमित शाह बनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अपना अमित शाह संगठन और समाज को बनाया है। यही कारण है कि योगी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनकी निष्काम राजनीतिक सेवा का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।